अपने 3 दिवसीय प्रवास पर चंबा थे मिंजर मेले के दौरान। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जो एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, एक साधारण परिवार में जन्मे और एक संघर्षशील पुरुष अपने इतने लंबे संघर्ष के पश्चात मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, जिनमें गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, बागवानों के प्रति, हर वर्ग के प्रति उनके मन में दया भाव है। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिंजर विसर्जन के पश्चात यहाँ बस स्टैंड पर वापसी पर अपने बाल कटवाने गए एक छोटे से सैलून, उसके पश्चात कई भाजपाइयों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी और सुधीर शर्मा जी का बयान सामने आया। उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की, कैसे संस्कार उनके पास है कि वो ऐसे संस्कारों के ज्ञाता है, ऐसे संस्कार उन्होंने पाल रखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र टिप्पणी की, व्यक्तिगत टिप्पणी की, ऐसे उच्च पद पर रहे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। उन्होंने जब जो कहा कि चंबा में तो चप्पल भी बहुत होती है, वहाँ झंड ही करवा लेनी थी, मैं सुधीर शर्मा जी को कहना चाहता हूँ कि आपने करवानी है तो चंबा में चप्पल बहुत है, हमारे बड़े सम्मानित चंबा चप्पल के कारीगर हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ और मैं बोरी भर के भेजता हूँ आपको धर्मशाला, आप करवाइए झंड। दूसरों के प्रति आप अब शब्द की शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो खुद को भी दूसरों से सुनने की क्षमता होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने तो कभी दिखावा नहीं किया। जब यहां से शोभा यात्रा में गए, बहुत सारी भीड़ थी। माननीय मुख्यमंत्री जब अखंड चंडी पैलेस से चले तो लोगों में अथाह उनके प्रति प्रेम था, लोग उनसे मिलना चाहते थे। पहले मुख्यमंत्री जो एक बच्चे के साथ, हर लोगों के साथ मिलते मिलते, जहां शोभा यात्रा 1-1.5 घंटे में पहुंचनी थी, लगभग 3 से 4 घंटे शोभा यात्रा को पहुंचने में लगे। क्यों लगे? क्योंकि एक साधारण परिवार का आदमी हर साधारण आदमी के साथ प्यार भाव से मिल रहा था। लोग गदगद थे कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री हम लोगों के साथ नजदीक आकर के Z+ की सिक्योरिटी को छोड़ करके आम लोगों के साथ मिल रहा है। लोगों में बहुत उत्साह था। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री आए तो इतनी भारी भीड़, आप भी जानते हैं, इतनी भीड़ मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी मिंजर में, और शोभा यात्रा में खास करके। तो जब वहां से आए तो हर आदमी गर्मी के कारण पसीने से लथपथ था और माननीय मुख्यमंत्री कोई दिखावे के लिए बाल कटवाने नहीं गए। उनको शिमला में टाइम नहीं लगा होगा तो चंबा में बाल कटवा लिए तो क्या गुनाह हो गया? क्या छोटा सैलून कोई सैलून नहीं होता कि आप बड़े बड़े सैलून में जाते हैं, उन्हीं को आप लोग मानते हैं? वही इंसान है। छोटे सैलून वाले हमारे कोई बेचारे वो इंसान नहीं है, या उनके पास गए तो क्या कोई किसी का कद छोटा हो गया? तो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ये अशोभनीय है। मैं इसकी भरसक कड़ी निंदा करता हूं सुधीर शर्मा के बयान की, और उनसे मैं ये कहना चाहता हूं सुधीर शर्मा को कि वो अपने बयान को वापस ले और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माफी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में हम उनका पुतला फूंकेंगे चंबा में। माननीय मुख्यमंत्री कोई सैर सपाटे के लिए नहीं आए थे चंबा में। यहां आकर के वैसे तो पहले क्या होता था कि यहीं से पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र के उद्घाटन और शिलान्यास कर दिए जाते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, मैं जिस चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा उनके उद्घाटन और शिलान्यास वहीं जाकर करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव भी जाना था, बरमौर होली भी जाना था, लेकिन मौसम के कारण जा नहीं पाए क्योंकि पहाड़ियां दरक रही है, जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और लोगों की मौतें हो रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनता ऐसे मौसम में तो लोग वहां कार्यक्रम के लिए जाते, गाड़ियां जाती, सैकड़ों के हिसाब से जाती, तो ऊपर से पहाड़ियां दरक रही है, पत्थर गिर रहे हैं, तो जान माल का खतरा हो सकता था। इसलिए अभी चंबा विधानसभा क्षेत्र के अलावा बाकी विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हो पाया। जैसे ही बरसात का ये मौसम खत्म होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे चंबा जिला का दौरा करेंगे,
होली का दौरा करेंगे, ब्रह्मौर का करेंगे। और जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए तो यहाँ कोई सैर सपाटे के लिए माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए, करोड़ों की सौगातें दे करके गए माननीय मुख्यमंत्री। विशेषकर मैं चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जो उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, सड़कों की बात करूं, भूमि पूजन और इनॉग्रेशन उद्घाटन, ये लगभग 22 सड़कों के उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चंबा विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 150 करोड़ के यहाँ किए गए। इसके अलावा 25 करोड़ की यहाँ चंबा में बनने वाली पार्क का भूमि पूजन किया गया। चंबा में हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, बातें तो भाजपा के लोग बड़ी बड़ी करते हैं, उद्घाटन शिलान्यास तो करवा दिया मेडिकल कॉलेज का, लेकिन बनना कैसे था? बिना पैसे की कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संपूर्ण चंबा जिला की प्रबुद्ध जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि उन्होंने जब सत्ता संभाली उसके पश्चात लगभग 211 करोड़ की राशि मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जारी की। 211 करोड़ की राशि, ये मतलब कोई जो ओरिजिनल विभाग की फिगर है उस फिगर को मैं बता रहा हूं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज चंबा में लगभग 200 स्टाफ की भर्तियां की गई है अपने कार्यकाल के दौरान, सत्ता संभालने के पश्चात चंबा मेडिकल कॉलेज में। मैं डिटेल में बात करूं मेडिकल कॉलेज के लिए तो फैकल्टी और एसआर की 59 पोस्टें भरी गई। असिस्टेंट स्टाफ नर्स ओब्लिक मिनिस्ट्रियल स्टाफ 73 और पैरामेडिकल स्टाफ 24, सैनिटेशन सर्विस के लिए 23, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए 20, टोटल लगभग 199, लगभग 200 के करीब ये पद भरे गए हैं। ये मैं चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो इस तरह की करोड़ों की सौगातें चंबा विधानसभा क्षेत्र को ही, ये मैं 2 ही विभाग की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में और दूसरे विभागों के जो उद्घाटन और शिलान्यास हुए, करोड़ों की सौगातें यहां देखे गए हैं। लेकिन भाजपा बौखला गई है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है। दिन में भी भाजपा को माननीय मुख्यमंत्री सपने में आ रहे हैं, ये अपनी नैया डूबती हुई देख रहे हैं। आने वाले समय में ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री खेलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है भाजपा तो चारों खाते चित हो जाएगी। ऐसे मुख्यमंत्री, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली, क्या किसी ने सोचा था अनाथ बच्चों के लिए? आज तक पूरे भारतवर्ष में किसी भी मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के बारे में नहीं सोचा। जब माननीय मुख्यमंत्री ने सत्ता संभाली तो कुर्सी पर बैठने के बजाय पहले अनाथ आश्रम में गए और सुख आश्रय योजना लेकर के आए। आज 6000 बच्चे सुख आश्रय योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको स्टेट ऑफ चिल्ड्रन का दर्जा दिया गया है। कई ऐसी योजनाएं हैं बागबानों के प्रति, किसानों के प्रति। मैं अपनी एपीएमसी की बात करूं, प्राकृतिक खेती के उत्पादन के लिए एमएसपी लागू की गई है। क्या किसी और मुख्यमंत्री ने लागू की? और भाजपा के शांता कुमार नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक तक माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, उनके प्रति इस तरह की घटिया शब्दावली, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं कड़े शब्दों में पुनः ये दोहराना चाहता हूं कि जो सुधीर शर्मा जी ने ये टिप्पणी की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। सुधीर शर्मा अपने बयान को वापस ले और मुख्यमंत्री महोदय से माफी मांगे, अन्यथा उनका जो है पुतला चंबा में फूंका जाएगा। खासतौर पर बीजेपी के नेताओं पे केस बना दिया है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार और कई क्राइम मामलों में जुड़ी है, जिसकी वो जल्द ही चार्जशीट जनता के बीच में लाएंगे। देखिए, आरोप लगाना, किसी पे भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसको साबित करें। ये पहली सरकार है, हमारे किसी भी मुख्यमंत्री और मंत्री पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पार्टबाजी के आधार पर आरोप लगाना अलग बात है। किसी भी एक आदमी के ऊपर हमारा पहली सरकार है जहां कोई बेदाग सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारे सरकार के ऊपर नहीं। तो हमारे पार्टी ने वादा किया था, जो आज कर्मचारी हितैषी होने का ड्रामा कर रहे हैं भाजपा के लोग,
हमारे कर्मचारी भाई जब ओपीएस मांगते थे और विधानसभा का घेराव करने के लिए जाते थे, शिमला पहुंचते थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, उनका उत्पीड़न किया गया भाजपा की सरकार द्वारा। लेकिन हमारी सरकार द्वारा आते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया गया। और जयराम जी क्या बोलते हैं, अगर हमारी सरकार आई तो ओपीएस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि ओपीएस कभी बंद नहीं की जाएगी, हमारी पार्टी, हमारी सरकार ओपीएस बंद नहीं करेगी। और जो रही बाकी बात, वायदे की बात, जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना थी बेरोजगार लोगों के लिए, उसके अंतर्गत टैक्सियां दी जा रही हैं और टैक्सियां उसमें 50% सब्सिडी दी जा रही है। उन गाड़ियों को विभागों में लगाया जा रहा है, वहां से उनको उसका जो मिलता है किराया वो मिल रहा है, ताकि उनको कहीं किस्त चुकाने के लिए कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। 1500 की बात मैं इनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था विपिन परमार जी की, 1500 की बात की गई। हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से, जो चुनावी वादे होते हैं कोई ऐसा नहीं है कि एक ही साल में पूरे करने हैं, 5 साल का जनादेश जनता ने दिया होता है कि 5 साल में उन कामों को करना होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पांगी में 1500 दिया जा रहा है, जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम करके इसकी शुरुआत की है, बहुत सारी महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। और भी जितने बाकी बचे हैं चरणबद्ध तरीके से उनको अभी 1.5 साल सरकार का है, उसको पूरा किया जाएगा। और रही चुनावी वादों की बात, तो जब भाजपा की सत्ता हुई, वापसी हुई थी 2014 में, तो मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे लोगों को, बेरोजगारों को 15-15 लाख दिए जाएंगे। और बाद में अमित शाह जी ने कहा ये तो चुनावी जुमला था। हमारी पार्टी ने जो वादे किए उनको सिरे चढ़ाया। आप लोग जानते हैं आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और इनके द्वारा तो उत्पीड़न नहीं किया गया, रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए, कर्ज लेकर कर्ज में डुबोया गया। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अमित शाह के आमने सामने बैठ करके कुसाऊ बांध परियोजना के लिए 600 करोड़ बिना हिमाचल का 1 रुपया लगाए 600 करोड़ का हिमाचल को फायदा पहुंचाने का काम किया। पहले मुख्यमंत्री है जो मादा रखते हैं अपनी मांगों को मनवाने का। केंद्र सरकार से एक भी पैसे की मदद ना होने के बावजूद भी काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, इन लोगों के काम हो रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री है, सरकार चलाना जानते हैं।